दोस्तों, ये जो कहानी आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये कहानी आपकी ज़िंदगी बदलने की हिम्मत रखती है। बस शर्त यह है कि आपको इस कहानी को थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो कहानी है एक हिरन की। एक बार एक हिरन जंगल में पानी की तलाश में घूम रहा था, भटक रहा था इधर से उधर। बहुत प्यास लगी थी उस हिरन को। बहुत देर से भटक रहा था हिरन पानी की तलाश में, लेकिन उसे पानी कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। थोड़ी देर जंगल में इधर उधर और भटकने के बाद वो हिरन एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है, एक झाड़ के नीचे बैठ जाता है। तो उतने में उसे पानी की नदी की आवाज़ सुनाई देती है। तो हिरन उस झाड़ के नीचे से उठकर फौरन वो पानी की आवाज़ की तरफ आगे बढ़ता है। तो वो जो देखता है उसके सामने एक बड़ी सी नदी, और जैसे ही हिरन उस नदी को देखता है तो बहुत खुश होता है, मानो उसे डबल सी कोई ज़िंदगी मिल गई है नई। वो फौरन दौड़ता हुआ उस नदी के पास जाता है, और जैसे ही पानी पीने के लिए अपना सर नदी में झुकाता है तो उसकी नज़र अपने राइट पर पड़ती है। वो जैसे ही अपने राइट साइड में देखता है तो उसे शिकारी नज़र आता है, जो हाथ में धनुष तीर लिए हुए निशाना तान कर खड़ा हुआ था। फिर जैसे ही उस हिरन की नज़र अपने लेफ्ट में पड़ती है तो उसे एक शेर नज़र आता है झाड़ियों के पीछे। अब हिरन पानी वानी सब भूल जाता है, कुछ भी नहीं रहता उसके दिमाग में, प्यास वगैरह। फिर वो हिरन पलट कर अपने पीछे देखता है तो उसे भयंकर आग लगी हुई दिखती है, जो कि धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ रही थी। अब हिरन जाए भी तो जाए कहाँ। राइट में देख रही थी तो शिकारी नजर आ रहा था, जो कि निशाना तान कर खड़ा हुआ था, और अपने लेफ्ट में देख रही थी तो शेर नजर आ रहा था। सामने तो गहरी लंबी चौड़ी नदी थी और पीछे तो आग लगी हुई थी। चारों रास्ते बंद हो चुके थे, चारों तरफ से मुसीबत आ चुकी थी। अब हिरन सोच में पड़ जाता है कि अब ये सोचता है कि चारों तरफ से मेरी मुसीबत आ चुकी है, तो मैं अपना काम करके क्यों न मरूं। मुझे वैसे भी तो मरना है, लेकिन मैं पानी पीकर क्यों न मरूं। तो हिरन अपना पानी पीने में लग जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जैसे ही वो हिरन पानी पी रहा था, उतनी ही देर में ऊपर से काले बादल छा जाते हैं, और उन बादलों से बारिश होने लगती है। तो जो आग थी पीछे की लगी हुई, वो पानी से बुझ जाती है, और पानी के कारण शिकारा का निशाना चुपकर शेर को लग जाता है, और शेर की नज़र पड़ती शिकारी पर तो शेर शिकारी के पीछे लग जाता है। तो जैसे ही हिरन को पता चलता है कि जैसे ही हिरन पानी पीने के बाद अपना सर ऊपर उठाता है तो अपने राइट में देखती है, उसे शिकारी कहीं पर भी नज़र नहीं आता है। वो अपने लेफ्ट में देखता है, उसे शेर भी नज़र नहीं आता है। वो अपने पीछे मुड़कर देखता है तो जो आग थी वो बुझी हुई दिखती है। मोरल ऑफ द स्टोरी मेरे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि इंसान की ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम आती नहीं है, और जब आती है तो चारों तरफ से आती है, जिस कारण हर इंसान डर जाता है, घबरा जाता है अपनी प्रॉब्लम से। तो आपको क्या करना है ऐसी सिचुएशन में? आपको नहीं डरना है, नहीं घबराना है, बस शांति से और धैर्य रखकर 2 मिनट के लिए सोचना है। हिरन के पास भी बहुत सारे ऑप्शन थे। हिरन भी ये सारी सिचुएशन के देखने के बाद या तो पानी में छलांग लगा सकता था या फिर इधर उधर भाग सकता था, लेकिन उसने शांति से सोचा और अपने काम पर लगी रही। और पानी पीने, यदि वो पानी पीने लगी, इंसान भी अपनी कामयाबी से थोड़ी ही दूर पर रहता है, लेकिन उसे मुसीबत दिखनी शुरू हो जाती है। घर की प्रॉब्लम, पैसों की प्रॉब्लम, जिसके कारण वो कुछ नहीं कर पाता है, घबरा जाता है। दोस्तों, अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई परेशानी आती है तो सबसे पहले अपना धैर्य रख के उस चीज़ को सोचिए और समझिए, उसके बाद कोई भी निर्णय लीजिए। दोस्तों, ऐसे ही पावरफुल मोटिवेशन के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशन वीडियो के साथ। बाय, धन्यवाद।